बहुत पैसा कमाने के बाद भी पैसा नहीं बच रहा है। चाहे जिस चीज को पैसा लगा रहे हैं वह चीज भी हमारे घर पे नहीं आ पा रही है। और अगर हम दुकान खोलें या जमीन खरीदें या कोई व्यापार करें तो व्यापार भी नहीं चल रहा है। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से और आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह वीडियो बहुत विशेष है। अगर आपकी राशि तुला है तो आप निश्चित सही स्थान पर आए हैं। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपसे संबंधित जानकारियां आपको निःशुल्क प्राप्त होती रहेंगी। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। बात करते हैं तुला राशि की। ग्रहों का बहुत प्रकार से परिवर्तन हुआ। किसी ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन किया तो किसी ग्रह ने भाव परिवर्तन किया। कोई गोचर में परिवर्तन कर रहा है तो किसी का मार्गेश प्रारंभ हो रहा है तो किसी का मार्गेश समाप्त हो रहा है। कुंडली के अनुसार इन सभी चीजों को निर्धारित कर सकते हैं। पर इस समय की जो परिस्थिति है तुला राशि वालों की, वह स्थिति पूर्णतः सामान्य है। और विशेष करके जैसे अब देखा जाए कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। इसमें हम वीडियो में आपको 5 ऐसे सीक्रेट बताएंगे जो आपके लिए निश्चित है सफलता के मूल मंत्र होंगे। और आपका व्यापार भी चलेगा, आपकी उन्नति भी होगी और आपकी बढ़ोतरी भी होगी। तो वीडियो पर बने रहिए। पहला पॉइंट है कि जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार का नाम और हमारा नाम, हम दोनों चीजों को मैच नहीं कर पाते, अर्थात उसका विश्लेषण नहीं कर पाते। यहां पर चूक हो जाती। दुकान का काम हम शुरू तो कर देते हैं, पर दुकान पर जो हम नाम देते हैं, जो हम रजिस्ट्रेशन में नाम देते हैं या हम अपने दुकान के जो बोर्ड होता है उस पर जो नाम देते हैं, उस नाम से और हमारे नाम की मैत्री कितनी है। अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पर आपका नाम सा अक्षर से है और आपकी दुकान का जो नाम है वह आ अक्षर से है। अब आप विशेष रूप से देखिए, आ अक्षर से बनना है क्या? मेष राशि। और सा अक्षर से क्या बननी है? कुंभ राशि। अब मेष राशि का मालिक मंगल है और कुंभ राशि का मालिक शनि है। अब दोनों की मैत्री आप देख लीजिए कितने परसेंट आ रही है। उसी से आपको अपनी दुकान का भी अंदाजा लग जाएगा कि आपकी दुकान का जो नाम है उस नाम का कौन सी राशि बन रही है और हमारी राशि क्या है। इन दोनों को मैच करेंगे, पता चल जाएगा। एक पॉइंट। दूसरा है कि जहां हम दुकान में बैठते हैं, जिस स्थान पर हम अपनी कुर्सी चेयर लगाते हैं या अपनी गद्दी बनाते हैं, उस स्थान से हमारी जो ऑडियंस है या फिर जो हमारे यहाँ ग्राहक आ रहे हैं वह आते समय किस दिशा में है। अर्थात मेन गेट से दुकान के हमारा मुख किस दिशा में रह रहा है। वास्तु के अनुसार दुकान का जो वास्तु है उसके अनुसार हमारी बैठने की दिशा सही है या नहीं है। और अगर हमारी दिशा सही है तो हमारी दिशा के अनुरूप हमारे बगल में कौन सा सामान पहले होना चाहिए या कौन सी चीज हमारे यहाँ होनी चाहिए, उन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरी पॉइंट है कि सबसे प्रथम हम जिन चीजों को शुरुआत करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसको राम राम कह के स्वागत करते हैं या जय माता दी बोलते हैं या राधे राधे बोलते हैं या फिर आप कुछ और बोलते हैं, हेलो सर। आप जो भी बोलते हैं उसके अनुरूप आपका और आपकी ऑडियंस, आपके ग्राहक आपसे कनेक्ट होते हैं और आपका वाचक अर्थात बोलने का तरीका ही आपके व्यापार को बढ़ाता है। और अगर आप उसमें अगर किसी प्रकार से गलत शब्दों का शुरुआती यूज नहीं करते हैं तो दुकान आपकी चलेगी। और अगर शुरुआत में आपकी एंट्री पर ही आपने कुछ ऐसे शब्दों को रख दिया जो आपके ग्राहकों के लिए शुभ सूचक नहीं होता है, उत्साहवर्धन नहीं करता है, तो वह वहां से लौट जाते हैं और आपके व्यापार में घाटा हो जाता है। तो अब आगे के पॉइंट पे बात करें जो विशेष है। विशेष क्या है कि जब हम सामान बेचते हैं किसी को तो हम किसी के यहां से सामान खरीदते भी हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जहां से हम सामान खरीद रहे हैं उस सामान को उस व्यक्ति से हमने ले करके
और जिसको हम सामान दे रहे हैं, दोनों के व्यवहार में किस प्रकार से हमारा भाव रहा, जिससे सामान लेते समय हमारा भाव क्या था, तो उसी प्रकार से उत्साह पूर्वक बेचते समय भी भाव रहना चाहिए। और जब ये दोनों चीजों का विश्लेषण आप करेंगे तो निश्चित है वह सामान जो आज 10 रुपए का बिक रहा है, वह निश्चित है कि 100 रुपए का आप बेचेंगे, वो आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। इन सभी चीजों को विशेष रूप से देखना। अब जो मेन है हम उस पर बात करते हैं, जो कि विशेष है। विशेष है हमारी कुंडली, हमारा व्यापार, हमारी राशि के अनुसार हम कौन सा व्यापार करें, या हम जिस व्यापार में पहले से हैं उस व्यापार को अपनी कुंडली के अनुसार किस प्रकार से उसका विश्लेषण करके उसको हम विशेष रूप से प्रभावशाली बना सकते हैं। तो शास्त्र सम्मत है, जैसे तुला राशि है तो तुला राशि शुक्र से संबंध रखती है। और शुक्र क्या है? शुक्र सर्वप्रथम वैभव को देने वाला है, अन्न धन को देने वाला है, दाम्पत्य को देने वाला है, संतान को प्रदान करने वाला है, घर संपत्ति को देने वाला है। जब इतनी सारी चीजें एक ग्रह हमको दे रहा है तो फिर हमको परेशानी कहां से होती है? कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, कौन सा समय हमारे लिए प्रभावशील है और कौन सा समय हमारे लिए लो है। या फिर सीधा सीधा देखा जाए, जैसे हम कपड़ों का काम करते हैं, कपड़े बेचते हैं, तो कपड़े बेचते समय कौन सा समय आपके लिए शुभ सूचक है, उसी हिसाब से अपनी कुर्सी, अपनी चेयर के बगल में उस वस्त्र को रखिए जो आपको विशेष प्रभावशाली रहेगा। जैसे किसी की कुंडली में अगर मान के चलिए शनि की महादशा चल रही है, तो जहां आप बैठ रहे हैं वहां पर काला वस्त्र निश्चित रखें, क्योंकि आपकी नजर उस पर पड़नी चाहिए बार बार। जब आपकी नजर पड़ेगी तो आपको ध्यान भी रहेगा कि किस ग्रह का हमारे ऊपर प्रकोप चल रहा है, और उस ग्रह को आप नमन भी करते रहेंगे। और जब नमन करते रहेंगे तो वह आपको प्रभावशील बनाएगा, क्योंकि कहा जाता है वेद मंत्रों का प्रभाव तो बहुत ज्यादा ही है, पर नाम मंत्र का प्रभाव भी कम नहीं है। नाम जपने मात्र से दुकान में बैठे बैठे ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। या अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है तो सबसे अच्छा है कि अगर आप कराने में सामर्थ है तो कनकधारा स्तोत्र, ये सबसे प्रबल चीज है, विशेष चीज है, इसको आप करें।